दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखने वाले हैं बैंक डेटा मैनेज करना। देखो, अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या फिर अगर आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एक बैंक का डेटा है और उस डेटा का आपको ईएमआई और टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट और कैलकुलेशन, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और नॉर्मली आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डेटा पुट ऑन किया हुआ है। और फिर हम शीट 2 पर जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम सारे कॉलम को ऐड ऑन करेंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे एसआर नंबर, सीरियल नंबर, और फिर टैब प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्लाइंट नेम, और फिर टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर लिखना है लोन लोन टाइप, यानी कि किस आधार पर उसको लोन दे रहे हैं। और फिर इसके बाद लिखना है लोन अमाउंट, यानी कि कितना आप लोन दे रहे हैं। और फिर इसके बाद लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर टैब प्रेस करना है। फिर यहाँ पर लिखना है ड्यूरेशन, यानी कि आप कितने दिन के लिए लोन दे रहे हैं, 2 साल, 4 साल, यहाँ पर ईयर वाइज रहेगा। और फिर टैब प्रेस करना है। फिर यहाँ पर लिखना है ईएमआई नंबर, ईएमआई, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट, और फिर टैब प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट, यानी कि हमने जितना भी लोन टाइप दिया है, लोन दिया है, उसमें से कितना हमें इंटरेस्ट मिला है। और अब इस ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक डेटा, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक लोन डेटा, बैंक लोन डेटा। और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपको इसे बोल्ड कर देना है। और बोल्ड करने के बाद आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर लाइन को मिडिल में कर देना है। और फिर इसके बाद बैक कलर एक अप्लाई कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, या फिर मैं ये कलर ले लेता हूँ। मैंने ये कलर लिया और फिर टेक्स्ट को आप व्हाइट कलर कर लीजिए। और फिर इसके बाद इसे सिलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाकर यहाँ से आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, आप इस टेक्स्ट को जितने भी जगह चाहिए, जितने अपने हिसाब से तो मैनेज कर लेगा। और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करना है और इसे बोल्ड कर देना है, और यहाँ से इसे बैक कलर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर कर देता हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपको डेटा चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना है, 1 लिखना है, और इंटर करके 2 लिखना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नीचे को ड्रैग कर देना है जहां तक आपको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं ड्रैग कर देता हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लाइंट नेम। तो चलिए मैं क्लाइंट नेम लिख लेता हूँ, अरुण, अमन, अतुल, अर्जुन,
और फिर यहाँ पर मैंने 5 नेम लिख लिया। और अब यहाँ पर हम जाएंगे लोन टाइप में, और यहाँ पर हम लोन टाइप में डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे पर्सनल लोन कर देता हूँ, पर्सनल लोन, और इंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ से इसके कॉलम को साइज को इंक्रीज कर लेना है, और अमन को मैं कर देता हूँ कार लोन, और फिर इंटर प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर आपको होम लोन लिख देना है। चलिए मैं होम लोन लिखूंगा, और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा कार लोन, और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइक लोन। और फिर इसके बाद लोन अमाउंट में आना है, और यहाँ पर लिखना है आपको जितना भी लोन देना है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं 2 लाख कर देता हूँ पर्सनल लोन, यहाँ पर मैंने 2 लाख किया। और फिर इसके बाद कार लोन में मैं कर देता हूँ 5 लाख, और फिर इसके बाद होम लोन में मैं कर देता हूँ 3 लाख, और फिर कार लोन में 6 लाख कर देता हूँ, और फिर इसके बाद बाइक लोन में मैं 1 लाख कर देता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आना है, और यहाँ पर आपको परसेंटेज देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 11% कर देता हूँ। अगर आप किसी बाइक का लोन कराने जाते हैं, या फिर किसी मोबाइल का लोन कराने जाते हैं, फाइनेंस पर लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हर दुकान पर हर सामान के आधार पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, 2%, 4%। और ये इंटरेस्ट ईयर का रहता है, जैसे कि 1 साल में आपको 2% देना है, 1 साल में आपको 10% देना है। तो इसी हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में डाल लेना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 12%, और फिर यहाँ पर मैं करूँगा 13%, और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 14%, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ 11%। और फिर इसके बाद ड्यूरेशन में यहाँ पर आपको लिखना है कितने साल के लिए आप लोन दे रहे हैं, यानी कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल। तो चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6। और फिर यहाँ पर अब आपको EMI में आना है, और यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है PMT, और टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और अब इसके बाद आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद स्लैश लगाना है, और यहाँ पर लिखना है 12, और फिर इसके बाद कॉमा लगाना है, और फिर यहाँ पर ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 2 साल को हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, और फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये डॉलर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसे INR में करने के लिए आपको इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है जहां तक आपको डेटा चाहिए। चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद फिर नंबर वाले ग्रुप में आना है, या फिर आप Ctrl+1 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होगी आपके सामने। और फिर यहाँ से आपको करेंसी वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको सिंबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखना है I, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में यहाँ पर देखिए INR लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अभी H दिखा रहा है क्योंकि इसका साइज कम है, तो इसका साइज बड़ा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर
INR में दिखा रहा है और इसे डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9,322 रुपया EMI यानी कि 9,322 रुपया आपको मंथली पे करना पड़ेगा। अब इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा INR EMI निकल आएगा। ये आपको जितना रुपए मंथली पे करना पड़ेगा। और अब टोटल अमाउंट में आना है और फिर यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है और फिर यहाँ पर आपको EMI को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है ड्यूरेशन से और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट निकल आएगा यानी कि 2,23,770 रुपये। और इस पर क्लिक करके इसे डेसिमल डिक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2,23,718 रुपये टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब इसे पकड़कर आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद आपको फिर टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है लोन अमाउंट को और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इंटरेस्ट था वो 23,718 रुपये है। अब इसे पकड़कर अब आप ड्रैग कर दीजिए। सिंपली यहाँ पर इंटरेस्ट निकल आएगा। और इसी तरह आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और फिर इसे पकड़कर आप यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए फिर और पूरा का पूरा ड्रैग कर दीजिए और इसे भी पकड़कर नीचे को ड्रैग कीजिए और फिर इसे भी पकड़कर आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत दिखा रहा है अभी। अब जैसे ही यहाँ पर आप कोई नेम डालेंगे, जैसे कि मैं एक नेम लिख लेता हूँ और फिर टैब प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार लोन पर्सनल। यहाँ पर मैं लिखूंगा लोन टाइप में कार लोन और फिर यहाँ पर मैं लोन अमाउंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका 9 लाख कर देता हूँ और फिर टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर मैं 12% कर देता हूँ और फिर टैब प्रेस करूंगा। और ड्यूरेशन में यहाँ पर मैं जैसे ही ड्यूरेशन यहाँ पर चलिए मैं 5 साल कर देता हूँ और देखिए मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर EMI निकल कर आ गया है और टोटल अमाउंट और यहाँ पर इंटरेस्ट। तो इसी तरह आप नाम इंसर्ट करते जाइए और यहाँ पर ऑटोमेटिक EMI और टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट निकलता जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक डेटा और पुट ऑन कर देता हूँ बाइक लोन और फिर यहाँ पर चलिए मैं 1 लाख कर देता हूँ और फिर इसके बाद टैब प्रेस करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे 13% और फिर टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही ड्यूरेशन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं चलिए इसे 3 साल कर देता हूँ और देखिए जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो EMI था और टोटल अमाउंट था और यहाँ पर इंटरेस्ट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देता है। इसी तरह MS एक्सेल का यूज करके आप बैंक का डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अब इसे आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अलाइनमेंट को सेंटर में कर लीजिए और इसे भी आप सिलेक्ट कीजिए पूरे को और यहाँ से आप इसे अलाइनमेंट को सेंटर में कर लीजिए। अब इसे आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं इसे भी। और इसी तरह MS एक्सेल का यूज करके आप बैंक का लोन डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।